छोटी फैमिली थी, एक छोटी मिडिल क्लास फैमिली थी, बट सपने बहुत बड़े थे। मेरे आसपास के दोस्त 2-3 साल मुझसे बड़े थे, उनके पास कंप्यूटर हुआ करता था, मैं उनके घर पे देखता था, वो गेम खेला करते थे, मेरी भी बहुत इच्छा थी। बट कभी भी घर वालों से माँगने की हिम्मत नहीं हो पाई। मुझे पता था कि अभी मेरी फैमिली इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। बट एक टाइम आता है पूरे साल में, जो कि होता है बर्थडे, जहाँ पे आप घर वालों से कुछ माँगते हो। मेरे केस में ये होता था कि मैं साल में मैं कुछ भी एक बार माँगूँ, मेरे घर वाले मुझे दिलाते थे। तो मैंने इस बार हिम्मत करी और मैंने घर वालों पे बोला कि मेरे को एक कंप्यूटर चाहिए। घर वालों ने बात करी, एक भैया से थर्ड हैंड कंप्यूटर लिया, वो हमारे पास आ गया, कुछ उनकी बात हो गई कि 1-2 महीने में पेमेंट कर देंगे। अब मेरे पास कंप्यूटर आ चुका था, एक डब्बा-सा कंप्यूटर था, बड़ा-सा, जिसके लिए हमारे पास टेबल भी नहीं थी, तो हमने ज़मीन जो रहती है ना, बिल्कुल नीचे बैठ के, तो वहाँ पे हमने पूरा सेटअप बना के रखा हुआ था। बट बिना इंटरनेट के कंप्यूटर अभी अधूरा था। उसी बर्थडे पे मैं अपने जो बड़े रहते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम पैर छूने जाते हैं, उसके बदले हमें, बदले में तो नहीं बट एज़ ए जेस्चर, हमारे जो बड़े रहते हैं हमें कुछ पैसे देते हैं। तो मेरे दादाजी थे, मेरे ताऊ थे, मेरे चच्चू थे, तो सब मिला के मेरे पास ₹1000 हो चुके थे। दूसरी सुबह 17 किलोमीटर दूर नीलबढ़, जो मेरा एक गाँव था, उससे दूर जो भोपाल का मेन एरिया है, वहाँ पे मैं पापा के साथ जाता हूँ स्कूटर पे पीछे टायर हुआ करता था, उसको पकड़ के बैठा हुआ हूँ और मैं पूरा इमेजिन कर रहा हूँ कि कैसे क्या-क्या मैं देखने वाला हूँ, ये वाला गेम डाउनलोड करूँगा, स्पेस दबा के लात मारेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। वहाँ पे पहुँचते हैं उस दुकान पे और मैं पूछता हूँ कि भैया नेट सेटर है? वो बोलते हैं ₹1300 का। मुझे पता था कि सिर्फ़ ₹1000 है मेरे पास। मैं पापा की तरफ देखता हूँ और पापा बोलते हैं कि चलो और दुकान पे पूछ के आते हैं। उतने में ही जो भैया उधर काम करते थे, वो बोलते हैं कि भैया ये सबसे सस्ता वाला यही है। मैं वापस पापा की तरफ देखता हूँ, पापा ₹1000 निकालते हैं और ₹100 और निकालने के लिए थे। अब वो क्यों निकालने के लिए थे और सोच क्या रहे थे, वो मुझे और सिर्फ़ पापा को पता था, क्योंकि हम 17 किलोमीटर दूर से आए हैं, स्कूटर में पेट्रोल है, हम वापस जा पाएँगे, नहीं जा पाएँगे, नहीं पता। पापा ₹100 मिलाते हैं और बोलते हैं कि ₹1100 हो जाएगा? तो अंकल भी बोलते हैं, जो वहाँ पे दुकान के मालिक रहते हैं, वो कहते हैं कि चलेगा। ₹1100 दिए, हमने नेट सेटर लिया और अब जो मेरा प्रोस्पेक्टिव था कि मुझे बहुत एन्जॉय करना था, गेम खेलने थे, मुझे कोडिंग से हैंग करना था, किसी का पाइथन में बना के कंप्यूटर हैंग हो जाया करते थे, वो करना था। अब मेरा पूरा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो चुका है। अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाना था, कि आज के बाद अगर पापा को कुछ भी पैसा खर्च करना हो, तो वो सोचे नहीं, चाहे लाखों रुपए वो खर्च कर दें, उनको सोचना नहीं पड़े कि क्या मैं इसको खर्च करूँ या नहीं करूँ। जस्ट नेट सेटर लेके आते हैं, अगली सुबह मैं बैठ जाता हूँ, क्योंकि रात को उस टाइम नेट नहीं चलता था, 3G का ज़माना हुआ करता था। रात को नेट नहीं चला, सुबह पूरा सेटल करा। सुबह मैंने सर्च करा हाउ टू अर्न मनी। यूट्यूब बहुत टाइम ले रहा था लोड करने के लिए, तो डायरेक्टली गूगल पे सर्च करा हाउ टू अर्न मनी। वहाँ पे मेरे को मिला एक ब्लॉग, जहाँ पे वो बंदा बोल रहा था कि मैं डेली ₹500 कमा रहा हूँ यूट्यूब से। मेरे लिए तो महीने भी ₹500 आ जाए बहुत बड़ी बात थी। वहीं पे मैं लग जाता हूँ, कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे फ़ोटोशॉप चलाते हैं, वो कंप्यूटर पूरा डब्बा पड़ा हुआ था, उसमें इंस्टॉल करना ही सॉफ्टवेयर को एक बहुत बड़ी बात थी। जैसे-तैसे सब चीज़ इंस्टॉल होती है और मैं वीडियो एडिटिंग करना चालू कर देता हूँ, मैं अपना चैनल चालू कर देता हूँ। ये कहानी चलती जाती है, 150 वीडियोज़ बना देता हूँ, टेक वीडियोज़, जहाँ पे मैं बताया करता था कि फ़ोन में क्या स्पेसिफ़िकेशन है, क्या कौन से, क्या लेना चाहिए, और जो मैं सीख रहा था कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, वही मैं उनको सिखा दिया करता था। तो मैं सीखते भी जाता था और सिखाते भी जाता था। ऐसे चलता रहा और 150 वीडियोज़ के बाद मेरे एडसेंस अकाउंट में $7 थे, ₹490 के करीब, जो कि मैं खुश था कि ओके, ₹500 जो सोचा था, वो चीज़ आ चुकी है। बट अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ये ₹490 कैसे कमाए? यूट्यूब ने ₹490 मुझे दिए कैसे हैं? तो मैं वापस सोचने लग जाता हूँ और मैं फिगर आउट करता हूँ कि एक ब्रांड रहता है।